Hey everyone, this is Sana here. I hope you all are doing very great. So, here in this video, we are discussing about uh, the topics on which we will study about the morphology and anatomy of the that particular animal. सो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स आपको शो हो रखे हैं और आपको पता ही है बहुत सारे ह्यूज वेराइटी ऑफ एनिमल्स और ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी वो प्रेजेंट होती है। एज यू नो दैट हमने क्लासिफिकेशन में किया था कि एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया, लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्यूनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। इन सभी जो ये क्लासिफिकेशन जो है वो हुई थी कि किस तरीके से किंगडम देन फाइलम जो है वो बनाए गए, इतने सारे फाइलम हमें दिए गए जिसकी वजह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, सो इनमें से कुछ लकी एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लकी एनिमल्स हैं और कुछ रीज़न भी है कि हम कौन कौन से एनिमल लेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा और आई थॉट बुक वाले को भी अच्छा लगा, इस वजह से हम फ्रॉग भी लेंगे। ठीक है, और कौन कौन से एनिमल हम लेने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, हम जो है इन तीन ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इनकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इनकी आउटर अपीयरेंस कैसी है, मतलब ये दिखने में कैसे दिखते हैं। इनकी जो जैसे ह्यूमंस की पर्सनैलिटी होती है, ऐसे ही जो एनिमल्स की है वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। उनका आउटर अपीयरेंस कैसा है, उनकी बॉडी कैसी है, हेड, लेग, लाइक दैट, आइज़ वगैरह। ठीक है, और एनाटॉमी के अंदर क्या आता है, जो इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, और जो भी इनके अंदर प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनाटॉमी के अंदर आती हैं। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना था, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। ये तीन जो हैं वो लकी एनिमल्स हैं, लकी ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इसके अंदर जो कॉकरोच है उसको डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई ने अभी 2020 में। सो हम सिर्फ अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, इनकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, सो इनको हमने क्यों लिया है, इनको ही क्यों लिया है, इनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ने के लिए, बाकियों को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इनकी जो बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक दूसरे एनिमल्स से मैच करती है जो इस फाइलम से हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इनको स्पेशलाइज तरीके से इसलिए लिया गया ताकि काफ़ी सारी जो इनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो हम ज़्यादा डीपली पढ़ सके, ताकि दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी भी हमें समझ आ सके जो इनसे सिमिलर हैं। ठीक है, सो कॉकरोच को तो हटा दीजिए, अब हम अर्थवर्म से स्टार्ट करते हैं। अर्थवर्म, आपको पता होगा अर्थवर्म क्या होता है, छोटे छोटे पतले पतले से होते हैं, आपको पार्क में, खेतों में और बारिश होती है तब कहीं पे भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अर्थवर्म। अर्थवर्म होता क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब इसलिए क्योंकि ये ज़मीन पर रहता है या रेंगता है। नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। हैबिटेट यानी रहता कहाँ पे है, लिव्स ऑन अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो अपर लेयर है वहाँ पर रहता है। फूड, क्या फूड है इसका, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका फूड है, चाहे वो लिविंग हो चाहे डेड हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थवर्म जो है उसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, जो अर्थवर्म है और अर्थवर्म के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली सबकी क्लासिफिकेशन दी गई है, यानी कौन से किंगडम से है, कौन सा फाइलम है, कौन सी क्लास से रिलेटेड है, सब क्लास कौन सी है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, इन सब चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है ये। ठीक है, सो हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है कि अगर हम इन्हें किंगडम एनिमलिया के अंदर रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, फाइलम एनिलिडा के अंदर रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। ठीक है, सो हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले। सो एनिमलिया इसका किंगडम है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है ना, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं एनिमलिया के अंदर। उसके बाद फाइलम जो है वो एनिलिडा है। एनिलिडा क्यों है, क्योंकि ये सेगमेंटेड बॉडी है इसकी। सेगमेंटेड बॉडी मतलब छोटे छोटे, हमें ऐसा दिखाई देता है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है इसकी बॉडी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
क्लास जो है वो क्लिटेलेटा है, या फिर हम क्लाइटेलेटा भी बोलते हैं इसे, क्लाइटेलेटा। ठीक है, सो क्लाइटेलेटा क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। अब क्लाइटेलम क्या होता है वो हम इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। आप अभी तक सिर्फ ये जान लीजिए कि ये क्लाइटेलेटा जो क्लास है उसके अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, अर्थवर्म के अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो जो सब क्लास है वो ओलिगोकेटा होती है। ओलिगोकेटा जो है वो उसमें क्यों रखा गया है इसको, क्योंकि इसकी बॉडी में सेटा या सेटी भी बोल सकते हैं हम इसे, सेटी और ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए जो हेल्प करते हैं। ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं और सेटी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो हैप्लोटेक्सिडा है। ठीक है, दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है लिखना, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फैमिली जो है वो है इसकी लुम्ब्रीसीडा। ठीक है, लुम्ब्रीसीडा फैमिली के अंदर इसको रखा गया। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये अर्थवर्म की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फैमिली है। अबाउट 33 स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं अर्थवर्म की। सो ये लार्जेस्ट अर्थवर्म फैमिली के अंदर रखा गया है, दैट इज़ द लुम्ब्रीसीडा। उसके बाद जीनस और जो स्पीसीज है वो क्या होती है, जो भी साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वही उसका जीनस और स्पीसीज होता है। सो जीनस है इसका लुम्ब्रिकस और जो स्पीसीज है वो है ट्रेस्ट्रीस। ठीक है, ट्रेस्ट्रीस। ठीक है, सो इसका जो साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का वो क्या हुआ, लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रीस। ठीक है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रीस। फाइन, अब इसके कुछ बेसिक एनिलेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफरेंशिएशन, कि इसकी जो बॉडी का डिफरेंशिएशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसकी बॉडी के दो हिस्से करें बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ, तो जो दूसरा हिस्सा है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होगा। बॉडी मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ही हमने पढ़ा था। जो इसकी बॉडी है वो 3 लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। सो दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, लाइक एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें सिलोमेट्स कहते हैं। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, यानी ऑर्गन जो है उनकी डिफरेंशिएशन अलग अलग है। लाइक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये मानना मत जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी, लीवर और सभी अलग अलग ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग हैं, तो इस वजह से सभी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी सभी जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो इसके अंदर है ना, दो काफ़ी डेवलप्ड है ये। सेगमेंटेड बॉडी फ्रॉम हेड टू टेल, और बिल्कुल हेड से लेकर टेल तक इसकी पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मतलब हमें दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे से मिलाकर एक बॉडी तैयार की गई है, तो हम इन्हें सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं ये, मोस्टली पैरासिटिक मतलब अपने फूड के लिए दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना। कैन बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल तो है ही, और एक्वेटिक भी हो सकते हैं कि वाटर के अंदर ये रह सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज मोबाइल, मतलब चल फिर सकते हैं, इनके अंदर मूवमेंट बहुत होती है। फाइन, उसके बाद मॉर्फोलॉजी के अंदर सिर्फ हम ये 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी में शेप और सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जो शेप है तो आप देख सकते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, पॉइंटेड एंटीरियर एंड एंड ब्लंट पोस्टीरियर एंड। इस बात को देखिए, एंटीरियर एंड जो है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड का मतलब है कि आगे से जैसे जो पेन की निप होती है ना, पॉइंटेड आगे से गोलाकार टाइप सी, तो पॉइंटेड जो है वो इसकी उसका एंटीरियर एंड है, इसका माउथ एंड है। और जो पोस्टीरियर एंड है यानी जो इसकी टेल वाला पार्ट है वो ब्लंट है, आप देख सकते हैं, है ना, हल्का सा बिखरा हुआ सा, मतलब इक्वल है ना, पॉइंटेड नहीं है मतलब। ठीक है, सो सेगमेंटेशन में बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 100 to 150 सेगमेंट्स, मतलब इतनी छोटी सी इसकी बॉडी है और उसके अंदर भी 100 से 150 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं इसकी बॉडी के अंदर, जिनको हम मेटामर्स कहते हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स। कुछ एक स्पेसिफिक सेगमेंट हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लाइक 10th सेगमेंट, 20th सेगमेंट, 25th सेगमेंट। ये हम बता सकते हैं कि 25th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट है, 14th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट है। सो जो पर्टिकुलर ऑर्गन हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी को ही कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।